हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक विद्यार्थियों के लिए बेहद खुशखबरी, अग्निवीर योजना अब खत्म हो रही है और तारीख तय हो गई है। पर लेकिन इसके लिए 5 बदलाव जो रखे गए हैं दोस्तों, आर्मी ने अपने इंटरनल सर्वे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट बताए गए हैं और यह सैन्य सूत्रों से हमें यह जानकारी मिली है। उन 5 पॉइंटों में आर्मी के इंटरनल सर्वे में ये बातें सामने आई हैं। जैसा कि आप सभी को पता था कि एक इंटरनल सर्वे चल रहा है अंदर ही अंदर डिफेंस में, और वहां उन बिंदुओं पर समीक्षा की जा रही है और वो 5 बिंदु तय किए गए हैं। उन 5 बिंदुओं पर बात होगी। उन 5 बिंदुओं को आप लोगों को थोड़ा सा देखना है और कौन कौन से बिंदु आपको ठीक लगते हैं उसका समर्थन बाद में आपको कमेंट बॉक्स में करना है। बात को ध्यान से सुनना है कि अभी इस बात पर मोहर लग गई है कि भाई साहब कुछ इस प्रकार की सूचना आप लोगों को यहां से देखने को मिल रही है। सेना भर्ती की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए खुशखबरी यहां से रहेगी। अग्निपथ योजना की समीक्षा करने के लिए सचिवों का एक समूह गठित किया गया और साथ में ही एनडीए सरकार ने 10 मंत्रालयों के सचिवों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब यह कब होगी? यह बैठक 17 से 18 जून को होगी। ये जो प्रधानमंत्री जी के कार्यालय में यह प्रेजेंटेशन होगा, एक बैठक वहां पर बैठाई जाएगी इसके लिए। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि मोदी जी अभी इटली में G7 समिट से लौटते ही इस पर एक बैठक होगी और उस बैठक में उन 5 बिंदुओं पर चर्चा होगी, ऐसा सूत्रों से बताया जा रहा है, सूत्रों से पता लग रहा है। साथ में ही दुगनी भर्ती और पेंशन भी, भाई ये तो थोड़ा खुशी का विषय है। दुगनी भर्ती और पेंशन भी अग्निवीरों के लिए कुछ खास होने वाला है और वो 5 बिंदु जो 5 पॉइंटों पर सर्वे से जो निकल के आए हैं उन बिंदुओं पर मैं आप लोगों से थोड़ा सा मिलाना चाहूंगा। दोस्तों, क्या है वो 5 महत्वपूर्ण बदलाव? तो उन 5 महत्वपूर्ण बदलावों में सबसे पहले बदलाव पर मैं बात करना चाहूंगा अग्निवीरों का प्रतिशत बढ़ाना। जैसा कि हाल ही में आप लोगों को पता होगा 25% को ही फिक्स किया जा रहा है और 4 साल के लिए। अगर मैं बात करूं आपसे तो इस परसेंटेज पर थोड़ा सा समीक्षा की जा रही है कि इस 25 से लेकर के इसको 60 to 70% में कन्वर्ट किया जाए। पर लेकिन मैं इससे एग्री नहीं हूं, आप भी इससे एग्री नहीं होंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों। अगले बिंदु पर बात मैं आप लोगों से करूंगा कि सेना सेवा की जो अवधि है वो 7 साल से 8 साल तक की जाए। 7 साल से 8 साल तक की जाए। अग्निवीर को भूतपूर्व सैनिक, एक्स सर्विसमैन का एक दर्जा मिले, साथ में ही पेंशन योग्य सेवा के हिस्सेदार के रूप में उन्हें गिना जाए। यह बहुत अच्छा पॉइंट है। और अभी जो अग्निवीर थी, जो अग्नि स्कीम थी, हमारी अग्निवीर स्कीम, उसका ये सबसे नेगेटिव पॉइंट था, पर लेकिन इसको पॉजिटिव में बदला जा रहा है। ये सच में ही एक अच्छी न्यूज है हमारे लिए। अगली बात, तकनीकी क्षेत्रों में भर्ती की आयु सीमा बढ़े। तकनीकी क्षेत्रों में मैं बात करता हूं जो टेक्निकल एंट्रियां हैं अपने पास, उन टेक्निकल एंट्रियों में एज लिमिट जो है पहले 17 से 21.5 साल थी, अब वह जो एज लिमिट है वो कितनी हो गई है? यहां से 17 से 23 साल के लिए समीक्षा की जा रही है। पहले जो ट्रेनिंग पीरियड था अनऑफिशियली, जो ऑफिशियली जो अपने पास जो ट्रेनिंग पीरियड था उसका 9 माह की जो ट्रेनिंग थी, पर उसमें एक विद्यार्थी उस चीज को नहीं सीख पा रहा था, एक जो सैनिक था उस पूरी टेक्निकल टर्म को नहीं सीख पा रहा था। इसका हमने समय अवधि बढ़ाई गई है और समय अवधि बढ़ाई जाने की समीक्षा की जा रही है। अगली बात हम करते हैं पॉइंट नंबर 4। अगर कोई भी मेरा सैनिक भाई सेवा के दौरान अंग भंग हो जाता है या कोई विकलांग हो जाता है तो उस विकृति में भी उसे सरकार आगे से नौकरी के बाद भी रोजगार खोजने में अवसर दे, साथ में ही उसे मुआवजा दे। इस विषय पर भी मोहर लगाई जानी है, इस विषय पर भी चर्चा की जानी है। 5वां पॉइंट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, अगर कोई भी भाई सैनिक भाई अग्निवीर जो भी भाई है हमारा, उस बीच में अगर वो शहीद हो जाता है तो उसे उसके परिवार को संबल प्रदान करने के लिए आर्थिक रूप से हर प्रकार से उसे सहायता देगी, उसे सहायता प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है। पर लेकिन दोस्तों इन सब में से जो महत्वपूर्ण पॉइंट होना चाहिए था उस चीज पर चर्चा नहीं है कि इट्स अ परमानेंट, कि ये परमानेंट हो, ये परमानेंट होनी चाहिए थी। जब विद्यार्थियों में ये परमानेंट हुआ करती थी, मुझे याद है जो विद्यार्थियों में सेना के लिए उस वर्दी के लिए जो जोश जुनून जज्बा था, वो जोश जुनून जज्बा फिर से कायम रहना चाहिए। और वो जोश जुनून जज्बा तभी कायम रहेगा जब ये परमानेंट भर्ती होगी, पूरी तरीके से एकदम निष्पक्ष तरीके से इस भर्ती पर होगी। निश्चित रूप से दोस्तों आप भी यही चाहते होंगे, मैं भी यही चाहता हूं, प्रत्येक विद्यार्थी यही चाहता होगा, इट्स अ परमानेंट, इट्स अ परमानेंट, इट्स अ परमानेंट।
निश्चित रूप से एक खुशखबरी आप लोगों को मिलेगी। 17 से 18 जून को इसकी मीटिंग है प्रधानमंत्री कार्यालय पर, वहां निश्चित रूप से एक बहुत अच्छा आप लोगों को मिलेगा। उससे पहले हमें केवल ये जॉब परमानेंट ही चाहिए, हमें ये देश सेवा परमानेंट चाहिए। इसके लिए आप लोगों को ये वीडियो हर जगह तक पहुंचानी है, यह मैसेज सभी तक कन्वे करना है और कमेंट बॉक्स में भी आप लोगों को कमेंट करना है, इट्स अ परमानेंट, वी वांट इट्स अ परमानेंट। निश्चित रूप से बहुत सारे बिंदु इसमें बहुत अच्छे बिंदु हैं, वो अच्छे भी आपको लगे होंगे। कौन से पॉइंट्स आपको अच्छे लगे और कौन से पॉइंट से आप आहत आप लोगों को है, वो अभी से आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस खबर को पहुंचाना है। ये सूचना हमें मिली, ये हमारे पास सूत्रों से जो खबर आई वो आप लोगों तक पहुंचाना, आप लोगों तक अवेयर करना, ये हमारा कर्तव्य था। फिर मिलते हैं अगली सूचना के साथ। निश्चित रूप से अगली सूचना यही होगी, वी आर परमानेंट। अब फिर से उसी जोश जज्बे के साथ मेरे विद्यार्थी तैयारी करेंगे। फिर मिलते हैं अगली सूचना में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।